Hello everyone, welcome to EduTap. I'm Tanushree. So students, in our today's video, we are going to discuss about the NABARD interview panel. जैसे जैसे इंटरव्यू की डेट्स पास आती जा रही हैं और NABARD 2025 साइकिल के इंटरव्यू के कंडक्ट होने का वक्त आ रहा है, वैसे वैसे जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू कि NABARD के इंटरव्यू पैनल में कितने मेंबर्स होते हैं, उनकी क्या डेजिग्नेशंस होती हैं, किस तरीके से वो हमें स्कोर करते हैं, क्या हमारी फिजिकल अपीयरेंस का वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है, नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होने का वहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस वक्त स्टूडेंट्स के दिमाग में हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक डेडिकेटेड तरीके से और डिटेल्ड तरीके से आपके इन सारे ही क्वेश्चंस को आंसर करने वाली हूँ। एंड स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, अगेन आपको लग रहा होगा कि मैम आपने कहीं ये आंसर्स चैट जीपीटी से पूछ के तो हमें नहीं बताए. सो नो स्टूडेंट्स, दीज आंसर्स दैट आई एम गोइंग टू यू, दे आर फ्रॉम वेरी ऑथेंटिक सोर्सेज दैट यू कैन रिलाई ऑन, एंड देयरफॉर ये एक बहुत ही ऑथेंटिक और डिटेल्ड वीडियो होगी. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द नबार्ड इंटरव्यू पैनल, इंटरव्यू में किस तरीके से चीज़ों को देखा जाता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. On that note, students, again, if you have cleared the NABARD Grade A Phase 2 of 2025 cycle, and if you want to prepare for interview, then you can enroll in our interview guidance program. The link to do so, it has been given in the description box below, in the comment section below. You can enroll using that link. सो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है वो ये होता है कि नबार्ड इंटरव्यू का जो पैनल होता है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जनरली 4 to 5 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे इंटरव्यू पैनल के अंदर. देयर आर गोइंग टू बी 4 to 5 मेंबर्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या इस इंटरव्यू पैनल के अंदर कोई फीमेल मेंबर होती है. सो जनरली येस, एक फीमेल मेंबर जो होती है वो यहाँ पर डेफिनेटली प्रेजेंट होती है, बट ऐसा कोई नॉर्म नहीं है, ऐसी कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है कि फीमेल होगी ही होगी. बट जनरली यहाँ पर हमें एक फीमेल मेंबर देखने को मिलती ही मिलती हैं. और ये अगर आप प्रीवियस ईयर के इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स भी देखोगे तो उन इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स में भी जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे भी ये पता चलता है कि एक फीमेल मेंबर जो है हमेशा प्रेजेंट थी. उसके बाद में कि यहाँ पर जो पैनल मेंबर्स होते हैं क्या वो केवल नबार्ड से होते हैं या यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल मेंबर्स भी होते हैं. तो यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको सीनियर गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे. आरबीआई से जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. अकेडमिया, जो पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस के एक्सपर्ट्स होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, राइट. सो एक्सटर्नल मेंबर्स भी यहाँ पर डेफिनेटली होते हैं और नबार्ड के लोग तो होते ही होते हैं, ठीक है. सो देर आर गोइंग टू बी अराउंड 5 पीपल एंड दे आर गोइंग टू बी देयर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स, ठीक है. केवल नबार्ड के लोग यहाँ पर इंटरव्यू नहीं लेते हैं. नबार्ड के अलावा जो और एक्सटर्नल एरियाज हैं, आरबीआई से, पॉलिसी इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, वो भी यहाँ पर हमें इंटरव्यू पैनल में देखने को मिलते हैं. उसके बाद में आता है कि ये जो पैनल मेंबर्स होते हैं इनकी डेजिग्नेशंस क्या होती हैं. तो स्टूडेंट्स, नबार्ड के जो पर्सन यहाँ पर अवेलेबल होंगे उनकी मिनिमम रैंक सीजीएम होगी. नबार्ड और आरबीआई से जो भी पर्सन्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे वो सीजीएम से नीचे के लेवल के नहीं होंगे. दे आर गोइंग टू बी ऑफ एटलीस्ट ऑफ सीजीएम लेवल, ठीक है. चीफ जनरल मैनेजर लेवल के वो लोग होंगे. गवर्नमेंट से जो यहाँ पर पर्सन्स होंगे, अगेन देर आर गोइंग टू बी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ओनली, बहुत ही सीनियर ऑफिशियल्स ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं. एक यहाँ पर हमारे एचआर एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, बट अगेन वो भी एक सीनियर पोजिशन पे होंगे. सो ऑल द मेंबर्स दे आर गोइंग टू बी वेरी सीनियर इन देयर पोजिशंस. कोई भी न्यूली रिक्रूटेड या बहुत ही यंग लोग आपको पैनल में देखने को नहीं मिलेंगे. दे आर ऑल गोइंग टू बी सीनियर पर्सन्स हियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या यहाँ पर मल्टीपल पैनल्स होते हैं. जैसे बहुत से जो कैंडिडेट्स होते हैं वो पहले सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं. तो क्या जिस तरीके से सिविल सर्विसेज में डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स होते हैं उसी तरीके से क्या नबार्ड के इंटरव्यू में भी बहुत सारे पैनल्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं. सो नो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है. नबार्ड के अंदर केवल एक ही पैनल होता है और वो एक ही पैनल आपके सारे इंटरव्यूज को यहाँ पर कंडक्ट करता है. और इसको लेकर के स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट होता है कि एक ही पैनल फिर इतने सारे बच्चों के इंटरव्यूज कैसे लेते हैं. तो इसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि इंटरव्यूज जो होते हैं नबार्ड के वो हाइब्रिड मोड के अंदर होते हैं. दैट इज कि आपको जो भी आपके इंटरव्यू कॉल लेटर के अंदर आरओ मेंशन्ड होगा उस रिस्पेक्टिव आरओ पे रिपोर्ट करना है और वहां जाके आपका जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन होगा. जो पैनल है वो वहां पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा. थ्रू ऑनलाइन, थ्रू वीडियो चैट आपका इंटरव्यू जो है ये यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा. सो इट इज गोइंग टू बी इन अ हाइब्रिड मैनर, राइट. सो आई होप दिस क्वेश्चन
इज आंसर्ड इन अ गुड इनफ मैनर। उसके बाद में एक और चीज पूछते हैं कि जो इंटरव्यू पैनल होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है या वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है। तो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू कि नीदर स्ट्रिक्ट नॉर फ्रेंडली। ठीक है, ना तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे ना ही वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होंगे, बट दे विल मेक श्योर कि वो आपको कंफर्टेबल फील करा रहे हैं। तो जो आपके इनिशियल फ्यू क्वेश्चंस होंगे दे आर गोइंग टू बी देयर फ्रॉम योर प्रोफाइल, आपके प्रोफाइल के बेसिस पे, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन नबार्ड, अबाउट योर हॉबीज। तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे ताकि आपको कंफर्टेबल फील कराया जा सके, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वेन एवर अ कैंडिडेट रीच अ पोजिशन लाइक दिस and when they are giving an exam like this they're obviously nervous. So firstly वो आपको यहाँ पर comfortable feel कराने की कोशिश करेंगे and then they will proceed towards you can say a tougher set of questions. But overall जो exam होता है या जो interview होता है वो बहुत ज़्यादा कोई strict या बहुत ज़्यादा friendly नहीं होते हैं. They are just normal people who are doing their normal job. और यहाँ पर student को भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि how well they are going to behave with you or the kind of questions they are going to ask you depends a lot on your answers also, right? So the answers you are going they have like you have to be very well conservant. ठीक है, आपको अपने academics के बारे में, अपनी प्रोफाइल के बारे में, नबार्ड के बारे में, रूरल इकोनॉमीज के बारे में, बैंकिंग सेक्टर के बारे में जो एक जनरल नॉलेज है वो आपकी अच्छे से होनी चाहिए. यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू एंड दैट विल मेक श्योर कि जो इंटरव्यू है उसका एटीट्यूड आपकी तरफ थोड़ा और पॉजिटिव हो, राइट? उसके बाद में कि जो पैनल होता है उसका फोकस जो है वो एकेडमिक्स पे होता है, वर्क एक्सपीरियंस पर होता है या पर्सनालिटी पे होता है. तो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू कि आपका जो इंटरव्यू होता है वो जनरली 20 टू 30 मिनट्स का होता है और इन 20 टू 30 मिनट्स पे आपसे इस हर एक एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा जाएगा. व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अबार्ट? सो दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी. और जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियोज में भी बताया कि जो हमारा डैफ है वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. अगर डैफ में आपका जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड है दैट इज गोइंग टू बी अ मेजर फैक्टर जहां से वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे. आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपने पहले कहीं पे जॉब करी है या आप अभी करंटली कहीं पर जॉब कर रहे हो तो वहां पर से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे. तो अगेन क्वेश्चंस जो है एकेडमिक से, वर्क एक्सपीरियंस से यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे और देयर इज गोइंग टू बी अ मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस. बट इसका जो एक मेजर एरिया है वो कहीं ना कहीं डैफ से रिलेटेड और नबार्ड से रिलेटेड होगा. ठीक है, आपके जो इंटरव्यू का जो मेजर फोकस होगा वो आपके एकेडमिक्स, आपके वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, जो बेसिकली आपका बायोडेटा फॉर्म है उस पे बेस्ड होगा और नबार्ड के ऊपर बेस्ड होगा. दैट इज वन थिंग दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड. ठीक है, उसके बाद में कि पैनल जो है वो इंडिपेंडेंटली स्कोर करते हैं या कलेक्टिवली स्कोर करते हैं. तो स्टूडेंट्स जब आपका इंटरव्यू चल रहा होगा, ठीक है, व्हेन द इंटरव्यू इज ऑन गोइंग, तो उस टाइम पे हर एक पर्सन, हर एक इंटरव्यू पैनल जो मेंबर है वो इंडिपेंडेंटली आपको स्कोर करेंगे यहाँ पे. एंड वंस यू लीव द रूम, एक बार जब आप रूम से बाहर आ जाएंगे, देन दे ऑल आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर परफॉर्मेंस एंड देन दे आर गोइंग टू मर्ज योर मार्क्स. ठीक है, एक कलेक्टिवली एक डिसीजन लिया जाएगा कि इस पर्सन को इतने मार्क्स देने हैं. तो इनिशियली जब आप इंटरव्यू दे रहे होगे आपको इंडिपेंडेंटली स्कोर किया जाएगा, बट वंस यू लीव द रूम देयर इज गोइंग टू बी अ कलेक्टिव स्कोर ऑल्सो. ठीक है, सारे लोग आपस में डिस्कस करके कि हाउ वाज द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस, आपको एक कलेक्टिव स्कोर भी यहाँ पर दिया जाएगा. उसके बाद में कि क्या हमारे पैनल मेंबर्स के पास साइकोमेट्रिक टेस्ट के स्कोर होते हैं? सो नो स्टूडेंट्स, पैनल मेंबर्स के पास आपके किसी भी प्रीवियस टेस्ट का कोई स्कोर अवेलेबल नहीं होता है. वो आपको उसी दिन आपके प्रेजेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पर जज करेंगे. पुराने आपके किस टेस्ट के क्या स्कोर्स हैं ये उनके पास अवेलेबल नहीं होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या वहां पर एक डेडिकेटेड एचआर पर्सन या साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होंगे? तो यस स्टूडेंट्स, एक डेडिकेटेड सीनियर एचआर पर्सन जो है इंटरव्यू पैनल मेंबर का पार्ट जरूर होते हैं. सो ही और शी इज गोइंग टू बी देयर. Then कि do panel members have access to my marks from phase 2 examination? So as I've already told you कि they do not have access to any sort of marks of your any of the previous papers. ठीक है, जो भी आपके previous phases रहे हैं, papers रहे हैं, उनके कोई भी marks panel members के पास available नहीं होते हैं. The next question is कि is the panel strict about English proficiency? So students, panel will ask you the questions on the basis of language that you choose. आप जिस language को choose करोगे उसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. एंड नो, दे डू नॉट एक्सपेक्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी. वो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप बहुत ही शशि थरूर टाइप्स इंग्लिश बोलोगे. जस्ट यूज बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, डू नॉट यूज जार्गन्स. ठीक है,
उनके लिए आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपका एटीट्यूड, आपके आंसर्स मैटर करते हैं। इंग्लिश आप बेसिक लेवल की यूज़ कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल। जैर्गन्स आपको यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड द सेम गोज विद द हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो। सो जो लैंग्वेज आप चूज करोगे जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, उससे वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, और बहुत ही बेसिक लेवल की आपको इंग्लिश या हिंदी में बात करनी है यहाँ पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क इज कि मैम जो नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्या उनको लेकर के पैनल के दिमाग में एक रॉन्ग एक्सप्रेशन होता है? नॉट एट ऑल। प्लीज, अगर आप ये सोच के या इस डाउट के साथ आप इंटरव्यू में जा रहे हो, देन दिस इज गोइंग टू बी अ बिग ब्लंडर। आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इंटरव्यू जो है वो आपके अगेन एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी, आपकी नॉलेज, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड, आपकी क्वालिफिकेशंस, इन सारी चीज़ों के बेसिस के ऊपर होगा। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ें वहां पे डिटरमाइन करेंगी, ना कि ये बात कि आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं या नहीं। और ये क्वेश्चन का आंसर हमें हमारी नोटिफिकेशन से ही मिल जाता है, जहां पे लिखा है कि यू शुड बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। और पास्ट में भी जो चीज़ हमें देखने को मिली है कि जो ग्रेड ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं, दे आर मेजरली फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड्स, ठीक है। सिर्फ एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं सेलेक्ट होते हैं, हर बैकग्राउंड से यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है लोगों को। सो अगर आप एक ग्रेजुएट हैं in any field and you are applying for this examination, so you are as eligible as any other person. So please do not have this wrong idea or this myth in your mind that those who are from agriculture background, they are preferred more. No, they are not going to be preferred more. It is on the basis of your answers, it is on the basis of how you perform on the interview day that they are going to mark you. The next question which a lot of students ask is that do they focus more on the static knowledge, current affairs, or practical situational questions? So again students, the questions they are going to be of mixed nature, ठीक है। आपको यहाँ पर हर तरीके के questions देखने को मिलेंगे। आपके डैफ से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर्स भी पूछा जा सकता है, और प्रैक्टिकल सिचुएशनल क्वेश्चंस भी आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस मैंने बहुत ही डिटेल के अंदर पूरा बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, पूरा एक इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट को डिस्कस करते हुए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप उसको देख सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर हमसे पूछे गए। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे आर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैटिक नॉलेज, करंट अफेयर्स, प्रैक्टिकल सिचुएशनल क्वेश्चंस। लेकिन ये सारी चीजें जो डिराइव होती हैं, अगेन आई एम फोकसिंग अ लॉट ऑन दिस थिंग, कि ये सारे जो एरियाज हैं ये डिराइव होते हैं आपके बायोडेटा फॉर्म से, ये डिराइव किए जाते हैं आपके आई वुड से आपके नबार्ड के फंक्शन से रिलेटेड, नबार्ड से रिलेटेड, ठीक है। आप नबार्ड की एनुअल रिपोर्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अगेन दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू कवर। सो नबार्ड एंड योर बायोडेटा फॉर्म, apart from that knowing about the rural economy, about the banking sector, economy in general, ठीक है। so all of this together become very very important, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर हर तरीके से और हर टाइप का एक मिक्स सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद में आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम फिजिकल अपीयरेंस और अटायर की यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है, कितना ज़्यादा पैनल मेंबर इस बारे में केयर करते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू कि आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, हाउ डू यू लुक नेचुरली, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका कलर, इन सबसे पैनल मेंबर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हाउ यू कैरी योरसेल्फ ऑन द इंटरव्यू डे, किस तरीके के कपड़े आपने पहने हुए हैं, व्हाट इज योर सिटिंग पोस्चर, व्हाट आर योर हैंड मूवमेंट्स, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा यहाँ पर फर्क पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग अगेन मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि किस तरीके के कपड़े आपने पहनने हैं। इफ यू आर अ विमेन, प्लीज डू नॉट वियर एनीथिंग विच इज वेरी ब्राइट इन नेचर, वेरी शाइनी इन नेचर। Do not wear a lot of makeup on your face, your hair should be properly tied. So you have to take care of these basic things. And similarly for the boys also, don't wear too tight or too loose clothes, ठीक है। your clothes should be properly fitted, your hair should be neatly tied, right, ठीक है, अच्छे से अपने बाल बाल बना के और clean shaved and everything. So just make sure that you are presenting yourself in a decent manner. So these things are going to matter. These are the things that they will take into consideration while marking you. How you are sitting, what is your sitting posture, what are the hand movements, how you are presenting yourself. So all of this going to make a difference, but not necessarily how you look naturally, ठीक है।
तो कलर हाइट वाइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कैरी कैसे कर रहे हो अपने आप को उस बात से फर्क पड़ेगा, राइट? सो दीज वर द फ्यू क्वेश्चंस जो लोग इंटरव्यू पैनल से रिगार्डिंग पूछते हैं, जो लोगों के दिमाग में इस वक्त डाउट होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंटरव्यू पास आता है बहुत सारी एंग्जाइटीज होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। आई होप मैं इन क्वेश्चंस को डिटेल में आंसर कर पाई हूँ, बट अगर अभी भी कोई ऐसी चीज़ है जो अनआंसर्ड रह गई हो, फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल आंसर इट। And students, if you want to prepare for the NABARD 2025 interview, you can enroll in our interview guidance program. The links to do so has been provided in the description box below, in the comment section below. On that note, students, I'm ending this session here. Thank you so much, and I wish you all the very best.